ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। षष्ठ अधिकरण का विचार, छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। ये जो सर्वापेक्षा अधिकरण है, इसके दो सूत्र हैं। इनमें से प्रथम सूत्र से बताया गया ब्रह्म विद्या को अपनी उत्पत्ति के प्रति यज्ञादि कर्मों की अपेक्षा है। विद्या फल के प्रति सहयोगी की अपेक्षा नहीं करती, इसे पूर्व अधिकरण में बताया गया। तो जैसे फल के संपादन में सहयोगी की अपेक्षा विद्या को नहीं है, ऐसे उत्पत्ति में भी विद्या मात्र शब्द प्रमाण से ही उत्पन्न होगी, अन्य सहयोगी की अपेक्षा उसे नहीं है। उत्पत्ति में भी प्रमाण रूप जो तत्वमशादी शब्द है उसी की अपेक्षा करती है, उससे अतिरिक्त कर्मादि सहयोगी की अपेक्षा नहीं करती। इत्याकारक पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया गया सर्वापेक्षा च, यानी विद्या को अपनी उत्पत्ति में तत्वमसी वाक्य के सहयोगी के रूप में विद्या की उत्पत्ति में कर्म की भी अपेक्षा है, समस्त आश्रम कर्मों की अपेक्षा है। जो शब्द मात्र से ही कर्मादि सहयोगी निरपेक्ष शब्द मात्र से मानते हैं ज्ञान की उत्पत्ति, वे पूर्व पक्षी हैं। उनका नाम सीधा सीधा तो अभी बताना संभव नहीं होगा। जो मानते हैं वो हैं कुछ लोग, लेकिन कौन है इनका नाम बताना अभी हमसे संभव नहीं है, इसलिए कि निश्चित इन्हीं का मत है, ऐसा नाम हमको मालूम नहीं है। होता तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ कुछ मत होते हैं ना किसी किसी का, ऐसे ये भी किसी का मत है। कर्मादि निरपेक्ष तत्वमसी वाक्य ही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रमा का उत्पादक है। ये मानने वाले जो हैं वे पूर्व पक्षी है, उनका मत प्राप्त हुआ। व्यास जी ने प्रथम सूत्र से बताया कि तत्वमसी वाक्य को आवश्यकता है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए सहयोगी के रूप में सभी आश्रम कर्मों की भी, सर्वापेक्षा च। ये कैसे ज्ञात हुआ तो कहा श्रुति शब्द से ही ज्ञात हुआ। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, यह श्रुति ये बताती है। तो कहा फिर कर्म की विद्या के लिए अपेक्षा भी अनपेक्षा भी दोनों भी बताई जा रही है एक प्रकार से। फल के लिए विद्या कर्म की अपेक्षा नहीं करती है और उत्पत्ति में अपेक्षा करती है, तो ये विरोध प्रतीत हो रहा है। कर्म सापेक्षा भी विद्या है, कर्म निरपेक्षा भी विद्या है, ऐसा बताने से इस विरोध का परिहार करने के लिए दृष्टांत बताया गया अश्ववत, कि योग्यतावशात अश्व जैसे हल खींचने में अनपेक्षित है,
रथ खींचने में अपेक्षित है। ऐसे ही कर्म योग्यतावशात विद्या उत्पत्ति में अपेक्षित है और विद्या फल के संपादन में अनपेक्षित है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। ऐसा प्रथम सूत्र का अर्थ बता दिया गया था। और ये विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन यह श्रुति ज्ञान के साधन के रूप में यज्ञादि का विधान करती है। यह प्रथम सूत्र में सिद्धांतियों ने बताया था। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, इस श्रुति वचन में तो विविदिशन्ति यह लट लकारांत पद है, वो वर्तमान कालिक क्रिया जो विविदिशा है उसके वाचक विविदिश धातु से लट लकार होकर के बना है। वहां विधि की कल्पना करनी पड़ेगी आपको। वर्तमान लट लकार को त्याग करके विधि का बोधक लेट लकार की कल्पना करनी पड़ेगी। यह अनुचित है और वाक्य भेद का प्रसंग भी आएगा यदि विधि की कल्पना करेंगे तो। उचित तो यह है कि इसे वर्तमान अर्थ की मान करके अनुवादक माना जाए। और अनुवाद किसके लिए है यज्ञ आदि का? तो कहते इसलिए विद्या की स्तुति के लिए, विद्या की स्तुति हो जाएगी। तत्वमशादी वाक्यों से होने वाली जो विद्या उसके प्रशंसक यह अर्थवाद है। विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, ये वाक्य वो बताता है कि तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न होने वाली विद्या ऐसी प्रशस्त है कि यज्ञादि से उसे प्राप्त करने की इच्छा विद्यार्थी करते हैं, अधिकारी करते हैं। इस प्रकार विद्या का महात्म्य ज्ञापित होता है, ये अर्थवाद है। विधि की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पूर्व पक्षी यदि कहते हैं तो प्रथम सूत्र में जो हेतु दिया गया था यज्ञादि श्रुते, यानी यज्ञादि का विद्या साधनत्व रूपेण विधान होने से, ये यज्ञादि श्रुति का अर्थ है, सिद्धांतियों ने किया था। लेकिन वो हेतु असिद्ध हुआ विधि की कल्पना अनुचित होने से। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो द्वितीय सूत्र में व्यास जी कह रहे हैं तथापितु। तथापितु का अर्थ है विविदिशा वाक्य को तत्वमशादी वाक्यों से होने वाली विद्या की प्रशंसक मान लेने पर भी, विविदिशा श्रुति प्रशंसक है, विधि नहीं है, ऐसा मान लेने पर भी वहां तत्वमसी वाक्य मात्र से ही विद्या उत्पन्न होती है, किसी अन्य की अपेक्षा अपनी उत्पत्ति में नहीं करती है, ये नहीं कहा जा सकता। ये तथापितु कहते समय, तथापितु में तू जो निपात है ना, वो पूर्व पक्ष के मत का व्यावर्तक है, पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है। पूर्व पक्ष का मत था कि शब्द मात्र लभ्या विद्या है, उसे शब्द से अतिरिक्त अपने उत्पत्ति में किसी की भी आवश्यकता नहीं है प्रमाणाभावात। ये मानना है पूर्व पक्षी का। ये जो पूर्व पक्षी का मत है इसका व्यावर्तक तथापितु में सूत्रस्थ तू शब्द है। और ये कहा जा रहा है कि अन्य श्रुति से ये निश्चित होता है कि विद्यार्थी को
तत्वमशादी वाक्यों से विद्या प्राप्त करने के लिए विद्या साधन के रूप में समाधि का संपादन करना होता है। समाधि उपेत स्यात् का अर्थ है समाधि संपन्न स्यात्। विद्यार्थी तत्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या प्राप्त करने के लिए समाधि साधनों से युक्त हो जाए। का अर्थ हुआ समाधि विद्या उत्पत्ति के साधन है। तभी तो समाधि से संपन्न होने के लिए विद्यार्थी को श्रुति कह रही है। यदि विद्या की उत्पत्ति में इनका उपयोग न होता तो विद्यार्थी को समाधि से संपन्न होने का विधान श्रुति न करती। कर रही है का अर्थ है समाधि विद्या साधनत्वेन रूपेण विद्या की उत्पत्ति में अपेक्षित है श्रुति को। इसलिए कह रहे हैं कि तथापि शमदमादि उपेत स्यात्। तो विद्यार्थी शम दमादि साधनों से संपन्न हो जाए। कहा यह कैसे ज्ञात हो रहा है आपको कि श्रुति विद्यार्थी को समाधि से संपन्न होने के लिए कह रही करके? तो कहते हैं तद विधे, यानी विद्या साधनत्वेन रूपेण समाधि का विधान होने से। तद विधे का अर्थ है तद अंगतया तद विधे, विद्या अंगत्वेन रूपेण समाधि का विधान होने से यह ज्ञात होता है कि जिसे विद्या प्राप्त करनी है तो उसे तत्वमशादी वाक्यों से विद्या प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है समाधि से संपन्न होना, शम दमादि को प्राप्त करना। ये विद्या साधनत्वेन रूपेण शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, यह वाक्य विद्या साधनत्वेन रूपेण शम दमादि का विधायक है, ये सिद्धांति कह रहा है। तो इस वाक्य से समाधि का विद्या साधनत्वेन रूपेण विधान होने से जिसका विधान किया जाता है जिस फल की प्राप्ति के उद्देश्य से, उस फल के प्रति फिर उस साधन का अनुष्ठान फल चाहने वाले को अवश्य करना होता है। इसलिए कहते हैं कि तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, तेषाम यानी शम दमादि नाम। जब शांतोदांत यह श्रुति विद्या साधनत्वेन रूपेण समाधि का विधान करती है तो निश्चित है कि विद्यार्थी को विद्या साधनत्वेन रूपेण विहित समाधि का अनुष्ठान अवश्य करना है, जरूरी है। तो तेषाम अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, ये हेतु बता। ये जो सूत्र हैं इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं तथापि तु शमदमादि उपेत स्यात् विद्यार्थी इत्यादि से। इसकी अवतरण जो टीका है इसे देखिए, ये हो गया था कल, यहां तक हुआ था आपके अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, ये जो भाष्य है। आगे है एक शंका ननु अत्रापि इत्यादि से। तो ये भाष्यस्थ शंका वाक्य को पहले देखिए कि ननु अत्रापि समाधि उपेतो भूत्वा पश्यति इति वर्तमान अपदेश उपलभ्यते न विधि। यदि शब्द मात्र से ही विद्या की उत्पत्ति मानने वाले ये कहते हैं कि जैसे विविदिशा श्रुति में वर्तमान अपदेश है, विधि नहीं है, वर्तमान प्रयोग है, ऐसे
ये आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, यहाँ पर भी तो लट लकारांत ही दृश धातु का प्रयोग है, पश्यति वर्तमान अपदेश है, कथन है, विधि नहीं है। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं, अत्रापि में अपि ये निपात है, विविदिशा वाक्य को दृष्टांत के रूप से ग्रहण करने के लिए, कि जैसे विविदिशा वाक्य में वर्तमान अपदेश है, ऐसा अत्र यानी इस शांतोदांत इस वाक्य में भी वर्तमान अपदेश ही है, विधि नहीं है। तो समाधि उपेतो भूत्वा पश्यति, समाधि से युक्त होकर आत्मा को देखता है, यानी आत्मदर्शन करता है, आत्मज्ञान होता है उसे। ये वर्तमान अपदेश है, कथन है, न कि विधि। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो नेति ब्रूमः इत्यादि से सिद्धांति की ओर से पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। नेति ब्रूमः इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। यस्मात् एवं वित न लिप्यते कर्मणा पापकेन तस्मात् एव विद्यार्थी समाधि उपेतो भूत्वा विचारेत इति विधिर्गम्यते इत्याह नेति ब्रूमः। तो ये जो तस्मात् शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति वाक्य है, इस वाक्य में विधिर्गम्यते, विधि ज्ञात हो रही है, गम्यते यानी ज्ञायते, विधि ज्ञात हो रही है। कैसे विधि ज्ञात हो रही है? तो कहते हैं तस्मात् इस शब्द का अर्थ है पूर्व में आत्मविद्या की प्रशंसा की है। यह कहा एषो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनियान इत्यादि वाक्य से ब्रह्म विद्या की स्तुति की है। तो ब्रह्म विद्या जिसे प्राप्त होती है वह कर्म का जो उत्कर्ष अपकर्ष युक्त फल है उसका अतिक्रमण कर लेता है। कर्म से ब्रह्म विद्या जिसे प्राप्त हुई उसका न तो उत्कर्ष होता है न तो अपकर्ष होता है, न तो ऊर्ध्वगति होती है न अधोगति होती है विद्वान की, वह गति से रहित हो जाता है, निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ऐसी विद्या की प्रशंसा की गई है। और पुण्य पापात्मक जो कर्म है जन्म दिलाने वाला, वो ज्ञानोत्तरकालीन क्रियमान कर्म से लिपायमान नहीं होता। कौन? विद्वान। तो कर्म से अलिप्त रखने वाली है ब्रह्म विद्या। ऐसा पूर्व में ब्रह्म विद्या का प्राशस्त्य बताया है, ब्रह्म विद्या की महत्ता बताई है। और फिर ये वाक्य आया कि तस्मात् शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति। तो इसमें जो प्रारंभ में तस्मात् ये पद है, ये सर्वनाम है, वह प्रकृत पूर्व मंत्र के द्वारा की गई जो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है उसका परामर्शक है। तो तस्मात् का अर्थ हुआ ब्रह्म ज्ञानस्य
कर्मेण अलिप्यमानत्वात्, जो विद्वान है उसे कर्म से लिपायमान जिस कारण से विद्या नहीं होने देती, असंग रखती है, कर्म से असंश्लिष्ट रखती है जिस कारण से, तस्मात् का अर्थ है इसी कारण से। कर्म से अलिप्त रखने वाली विद्या को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को चाहिए कि समाधि साधनों से युक्त होकर के विचार करें। पश्यति में पश्यति का अर्थ है पश्चेत, विधि की कल्पना करनी है वहां। और पश्चेत में जो दृश्य धातु है वह लक्षणा से, ऐसे तो वाच्यार्थ उसका दर्शन रूप ज्ञान है और लक्षणा से ज्ञान का साधन विचार, ये विचार में लक्षणा है। इसलिए पश्यति का अर्थ विधि की कल्पना करके पश्यत होगा और प्रकृति जो दृश्य धातु है उसकी विचार में लक्षणा करेंगे तो विचारयेत, ये अर्थ निकलेगा। वो अर्थ किया टीका में टीकाकार ने कि यस्मात् एवं वित न लिप्यते कर्मणा पापकेन, तो जिस कारण से एवं वित यानी ब्रह्मज्ञ कर्मणा न लिप्यते, कर्म से लिपायमान नहीं होता है, जिस कारण से, तस्मात् एव, तो उसी कारण से, यानी विद्या का यह महात्म्य है कि विद्या नहीं कर्म से लिप्त होने देती, ऐसी महती विद्या होने से, तस्मात् का अर्थ है उस महान विद्या को प्राप्त करने की इच्छा वाला विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को चाहिए ज्ञान, उस विद्या के साधन का अनुष्ठान करें। विद्या का साधन क्या है? तो विचार, और विचार के सहयोगी हैं ये समाधि। इसलिए समाधि से संपन्न होकर के यानी अधिकारी बन करके, विचार का अधिकारी बन करके, वेदांत विचार का अधिकारी बन करके महती विद्या के साधन के रूप में वेदांत विचार करें। ये कहा जा रहा है कि तस्माद् एव विद्यार्थी समाधि उपेतो भूत्वा, शम दमादि से संपन्न होकर के यानी विचार का अधिकारी बन करके क्या करें कि विचारेत, यानी वेदांत विचार करें। इति विधिर गम्यते, यह विधि यहां पर प्रतीत हो रही है। कहाँ? ये तस्मात् शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, इस वाक्य में ये विचार की विधि प्रतीत हो रही है। समाधि से संपन्न विद्यार्थी को होकर के चाहिए वेदांत विचार करें, ऐसा विधान है। पश्यति का ही अर्थ है विचारयेत, पश्यति का ही अर्थ कर दिया विचारयेत, हाँ, लक्षणा से। इति गम्यते, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ, समाधि यानी यज्ञादि कर्म तो अभी पूर्व पक्षी के अनुसार, वो पूर्व पक्षी के आग्रह को स्वीकार करके ये कह रहे हैं ज्ञान के साधन नहीं है, क्योंकि वहां विधि नहीं है। ये अभ्युपगमवाद से सिद्धांतियों ने भी स्वीकार किया।
लेकिन सिद्धांत ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही विविदिशा वाक्य में विधि प्रतीत न होने से यज्ञादि ज्ञान के साधन न हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि विद्या अपनी उत्पत्ति के लिए शब्द से अतिरिक्त किसी की भी अपेक्षा नहीं करती। ये जो पूर्व पक्षी का कथन था, ये पूर्व पक्षी का कथन तब भी सिद्ध नहीं होता। ये तथापितु से सिद्धांति कह रहे हैं और वही सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं कि ये तस्माद इत्यादि श्रुति विद्या की उत्पत्ति में शब्द से अतिरिक्त समाधि का भी साधन के रूप में कथन कर रही है। समाधि से संपन्न होकर के विचार करने के लिए कह रही है। का अर्थ है समाधि अपेक्षित है विद्या की उत्पत्ति में, इसलिए शब्द मात्र से विद्या उत्पन्न होती है, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करती। ये पूर्व पक्ष सिद्ध नहीं होगा, ये दिखाना है। तो भाष्य में है कि नियति ब्रूम का मतलब तस्माद एवं वित इत्यादि वाक्य में वर्तमान अपदेश ही है, विधि नहीं है। ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं उनका यह कथन ठीक नहीं है, ये न का अर्थ है। उनका कथन ठीक नहीं है ऐसा हम कहते हैं नेति ब्रूम। तो वहां विधि नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं, सिद्धांती कहेंगे कि विधि नहीं है ऐसी बात नहीं, का अर्थ है विधि है। तो विधि कैसे होगी उसे आगे बता रहे हैं कि तस्मात् इति प्रकृत प्रशंसा परिग्रहात विधित्व प्रतीते, कि तस्मात् शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु इस वाक्यस्थ तस्मात् इस सर्वनाम के द्वारा जो एष नित्यो ब्राह्मणस्य महिमा इत्यादि मंत्र के द्वारा विद्या की जो प्रशंसा की गई है उसका परामर्श तस्मात् शब्द से हो रहा है। यानी विद्या प्रशस्ता है जिस कारण से, उसका प्राशस्त्य क्या है कि बंधक जो कर्म है उस बंधक कर्म का लेप होने नहीं देती, कर्म को संश्लिष्ट नहीं होने देती, फलदायक बन करके जन्म दिला करके यह विद्या विद्वान को जन्म दिला करके कर्म को लिपायमान नहीं होने देती, जिस कारण से तस्मात् का अर्थ है उसी कारण से। इस प्रकार ये विद्या प्रशस्ता होने के कारण इस प्रशस्त विद्या को प्राप्त करने की इच्छा वाले को चाहिए, का मतलब विद्या हो गई फल विद्यार्थी की, विद्या चाहता है का मतलब फल, विद्या फल है। तो विद्या रूपी फल को, प्रशस्त फल को प्राप्त करने के लिए समाधि से संपन्न होकर आत्मविचार करना चाहिए, वेदांत विचार करना चाहिए, ये विधि प्रतीत हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि प्रकृत प्रशंसा परिग्रहा तस्मात् इस सर्वनाम से प्रकृत जो ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है उसका परिग्रह होने से, प्रशंसा किस लिए की जाती है? प्रशंसा की जाती है महत्ता बताने के लिए। तो इस महती विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या करें कि समाधि से संपन्न हो जाए, तब वो प्राप्त होगी। विधित्व प्रतीते। और आगे कहते हैं कि यहाँ तो माध्यन्दिन शाखा का ये पाठ है, पश्यति आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, ये कान्व शाखा का पाठ है। माध्यन्दिन शाखा में तो स्पष्ट ही पश्यति के स्थान पर पश्येत ऐसा प्रयोग है, कान्व शाखा में तो पश्यति ऐसा प्रयोग है। आगे कहते हैं कि पश्येद इति च माध्यन्दिना
विस्पष्टम एव विधिम अधीयते। ये जो माध्यन्दिन शाखा वाले हैं उनके यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में यह वाक्य आया तो पश्यति के स्थान पर पश्येत ऐसा शब्द प्रयोग है। तो पश्यत ये तो विधि ही है, विधिलिंग। तो पश्यत इति च माध्यन्दिना विस्पष्टम एव विधिम अधीयते, इसलिए वहां पर माध्यन्दिन शाखा में विधि है, इसके विषय में तो कोई संशय किया ही नहीं जा सकता, स्पष्ट ही विधि है। इसलिए यहां पर भी विधि की कल्पना करनी है लक्षणा से। तस्मात् अब ये पूर्व पक्ष का जो अभिप्राय था वो सिद्ध नहीं हुआ, अपितु भले ही यज्ञादि की पूर्व पक्ष के कथन के अनुसार ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में अनपेक्षा सिद्ध हुई वहाँ विधि न होने से, किंतु यहाँ तो विधि है, इसलिए ये निश्चित होगा कि ब्रह्म विद्या को अपनी उत्पत्ति के लिए तत्वमस्यादि वाक्यों के साथ साथ समाधि साधनों की भी अपेक्षा है। समाधि सापेक्ष उत्पत्ति ब्रह्म विद्या की होगी। ये कह रहे हैं कि तस्मात् यज्ञादि अनपेक्षायाम अपि समाधिनी अपेक्षितव्यानि। तो तस्मात् का अर्थ निकला कि यहां पर विधित्व की प्रतीति होने से ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए यज्ञादि अनपेक्षित होने पर भी समाधि साधनांतर अपेक्षित है। इसलिए ये पूर्व पक्षी नहीं कह सकते कि शब्द मात्र जन्या ब्रह्म विद्या है, उसे शब्द से अतिरिक्त और किसी की अपेक्षा नहीं है। ये कहने का साहस पूर्व पक्षी नहीं कर सकते, ये कहा भाष्कर भगवान ने। तस्मात् यज्ञादि अनपेक्षायाम अपि समाधिनी अपेक्षितव्यानि। थोड़ी टीका है, इसे देखिए। नेति ब्रूम इति इस प्रतीक के बाद वाली टीका को देखिए। अत्र उपरत पदेन संन्यास उक्तः। अत्र यानी ये जो विधि वाक्य बताया है यहाँ, तस्मात् शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, इस वाक्य को अत्र शब्द से लेना। तो अत्र यानी अस्मिन् वाक्ये जो उपरत यह पद है, इस वाक्य में जो उपरत पद है उससे संन्यास का ग्रहण करना है। तो संन्यास उक्ता और तस्य श्रवणांगत्व मते, तो तस्य यानी संन्यासस्य श्रवणांगत्व मते एक मत है कि वेदांत श्रवण का अंग है संन्यास। संन्यस्य श्रवणम कुर्यात, इस श्रुति के आधार पर जो लोग ये मानते हैं कि संन्यास श्रवण का अंग है, वेदांत विचार का अंग है, शेष है, तो उनका मत बताया जा रहा है कि श्रवणस्य संन्यासस्य श्रवण अंगत्व मते समाधि विशिष्ट श्रवणम अत्र विधीयते। तो उनके अनुसार श्रवणादि से, ये समाधि से विशिष्ट जो श्रवण है उसका विधान होगा। श्रवण है विचार, वेदांत तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचार श्रवण कहलाता है। और वो केवल श्रवण मात्र विहित है ऐसा नहीं,
शम दमादि से विशिष्ट श्रवण विधेय है। ये तस्मात् इस वाक्य में, तस्मात् शांतो दांत उपरत इत्यादि वाक्य में विधेय मात्र विचार ही नहीं, अपितु समाधि से विशिष्ट विचार, वो विधेय है। उसी को विचार कहो या श्रवण कहो। ये किनके अनुसार? जो श्रवण का अंग मानते हैं संन्यास को, उनके मतानुसार समाधि विशिष्ट श्रवण इस वाक्य में विधेय है। यदि तू, ये तो वो हुआ, आगे कहते हैं कि यदि तू लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति ज्ञानम पुरस्कृत्य सन्न्यस्येत इत्यादि श्रुति स्मृतिषु फलवत्वेन उत्पन्न सन्न्यासस्य अंगत्वायोगात् श्रोतव्य इति विहित श्रवण अनुवादेन अनेक समाधि विधाने वाक्य भेदापातात् पश्येत् इति च प्रकृत्या श्रवण लक्षणा दोषाच्च सन्यासो न श्रवणस्य अंगम किंतु ततः प्राक अनुष्ठेयत्वेपि श्रवणवत ज्ञानार्थ इति मतम तदा समाधि समुच्चयेन ज्ञानम भावयेत इति ज्ञानार्थम समाधि समुच्चय विधि इति अनवद्यम। तो सन्यास के विषय में यहाँ दो मत बताए जा रहे हैं। सन्यास को श्रवण का अंग माना जाए या ब्रह्म विद्या का अंग माना जाए। श्रवण का अंग मानना हुआ ब्रह्म विद्या के साधन का अंग मानना, ब्रह्म विद्या के साधन का साधन मानना। ब्रह्म विद्या का साधन है श्रवण विचार, तो ब्रह्म विद्या का जो साधन ब्रह्म विचार, उसका अंग सन्यास है या सीधा ब्रह्म विद्या का ही अंग सन्यास है, श्रवण का अंग नहीं। जैसे श्रवण ब्रह्म विद्या का अंग है, ऐसे सन्यास भी ब्रह्म विद्या का ही अंग है। ये दूसरा मत। पहला मत है कि श्रवण का अंग सन्यास है। उनके अनुसार तो यहाँ पर समाधि विशिष्ट श्रवण विधेय हुआ आत्मन्यवात्मानं पश्यति में। और जिनके मत के अनुसार सन्यास उपरत शब्द से कहा गया श्रवण का अंग नहीं, अपितु श्रवण जिस ब्रह्म विद्या का अंग है उसी ब्रह्म विद्या का अंग श्रवण के तरह सन्यास भी है। ये अंग कोटि में, साधन कोटि में श्रवण भी सन्यास विद्या का अंग है और सन्यास भी विद्या का अंग है, ऐसा मानेंगे। ये दूसरा मत। तो ये मत जिनका है वो सन्यास ब्रह्म विद्या का अंग है, ये मत जिनका है, उनके अनुसार यहाँ विधेय वो समाधि विशिष्ट श्रवण नहीं होगा, अपितु क्या होगा फिर? तो दोष बता रहे हैं यहाँ विधि क्या क्या होता है सो। तो यदि तू लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति ज्ञानम पुरस्कृत्य सन्न्यस्येत इत्यादि श्रुति स्मृतिषु फलवत्वेन उत्पन्न सन्यासस्य अंगत्व अयोगात्, श्रवण का अंग सन्यास नहीं होगा। क्यों? तो अंगत्व का
निर्धारक हैं एक नियम निश्चय, फलवत सन्निधो अफलम तदंगम मीमांसा में, कि सफल साधन के पास में उक्त जो निष्फल साधन है उसे सफल साधन का अंग माना जाता है। तो श्रवण रूप साधन का संन्यास को अंग सिद्ध करने के लिए उस नियम के अनुसार पहले निष्फल बताना पड़ेगा, अफल बताना पड़ेगा। फलवत सन्निधो अफलम तदंगम ये बताना पड़ेगा ना। लेकिन श्रुति और स्मृति में तो संन्यास निष्फल नहीं सफल प्रतीत हो रहा है। बृहदारण्यक श्रुति है वो लोकम एतम एव लोकम इच्छन्त प्रव्राजिनो प्रव्रजन्ति, ये जो श्रुति है वह श्रुति प्रव्रजन शब्दित संन्यास का फल लोक प्राप्ति को बता रही है। वहाँ लोक शब्द से लोचरी धातु ज्ञानार्थक है और भावार्थ में प्रत्यय मानेंगे तो लोक शब्द का अर्थ ज्ञान निकलेगा। तो लोकम इच्छन्त का अर्थ निकलेगा, एतम लोकम इच्छन्त का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञानम इच्छन्त, और इच्छन्त में क्षत्रिय प्रत्यय हेतु अर्थ में है का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञान के साधन के रूप में वो संन्यास ग्रहण करते हैं। लोक शब्द से भावार्थ में घय प्रत्यय लोच धातु से करके लोक शब्द बनाएंगे, और एतम शब्द का अर्थ है परमात्मानम। तो परमात्मा ज्ञान की इच्छा करते हुए सन्यासी बनते हैं का अर्थ है परमात्म ज्ञान साधनत्वेन रूपेण सन्यास का अनुष्ठान करते हैं, सन्यास ग्रहण करते हैं। तो यहाँ इस श्रुति में सन्यास विहित है, प्रव्रजन का विधान हो रहा है। तो प्रव्रजन है सन्यास। ये जो सन्यास है इस श्रुति के द्वारा विहित वो सफल है, ज्ञान रूपी फल के रूप में बताया जा रहा है, ज्ञान रूपी फल के साधन के रूप में बताया जा रहा है। इसलिए अफल नहीं सिद्ध होगा, निष्फल नहीं सिद्ध होगा। इस श्रुति से ज्ञान में साफल्य सिद्ध होता है, सफलत्व सिद्ध होता है। आगे है एक स्मृति, ये श्रुति वाक्य है ज्ञान क्या नाम संन्यास को सफल बताने वाला, और स्मृति वाक्य भी बताया जा रहा है ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यसेत। ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यस्यत का अर्थ है ज्ञानम उद्देश्य संन्यस्यत, मतलब ज्ञान के लिए संन्यास का अनुष्ठान करें, संन्यास ग्रहण करें। का अर्थ हुआ कि ज्ञान ये संन्यास का फल है। तो इन श्रुति और स्मृतियों से तो ज्ञान रूपी फल वाला संन्यास सिद्ध हो रहा है, सफल सिद्ध हो रहा है। इसलिए अफल न होने से, निष्फल न होने से वह विचार का अंग नहीं बन पाएगा। कौन? संन्यास। ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, श्रवण का अंग नहीं है संन्यास। तो यदि तू लोकम इच्छन्त प्रव्रजन्ति ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यस्येत इत्यादि श्रुति स्मृतिषु फलवत्वेन उत्पन्न का अर्थ है विहित। तो इन श्रुति स्मृतियों में सफलत्वेन रूपेण विहित जो संन्यास है उसमें अंगत्व अयोगात, यानी श्रवणांगत्व अयोगात, वो श्रवण का अंग नहीं होगा। क्यों श्रवण का अंग नहीं होगा? उसमें एक हेतु हुआ, वो सफलत्वेन श्रुतत्वात्, और अंग बनने के लिए जो नियम बताया है उसके अनुसार वो अफल होना चाहिए, ये अफल नहीं है। आगे हैं इसलिए
श्रोतव्य इति विहित श्रवण अनुवादेन अनेक समाधि विधाने वाक्य भेदा पातात। तो यहाँ दृश्य धातु की श्रवण में लक्षणा नहीं की जाएगी। तो फिर यदि श्रोतव्य ये जो विधि है मैत्री ब्राह्मण में, इस विधि के द्वारा विहित श्रवण का अनुवाद करके श्रवण अंगत्वेन रूप में जो श्रवण का ही अंग मानना चाहते संन्यास आदि को, समाधि को, वे ये कहते हैं कि श्रोतव्य इसके द्वारा विहित जो श्रवण उसका अनुवाद करके यहाँ पर श्रवण का समाधि का विधान होगा। तो श्रवण का श्रोतव्य के द्वारा विहित श्रवण का अनुवाद करके विहित यदि समाधि हो जाएंगे तो समाधि अनेक है, 5 है वहां पर, और इन 5 का विधान करेंगे तो आवृत्ति करनी पड़ेगी। एक बार एक विधि वाक्य से तो एक का ही विधान हो पाएगा। तो अनेक का विधान करने के लिए वाक्य की आवृत्ति करनी पड़ती है, वाक्य भेद नाम का दोष होता है। ये कह रहे हैं कि श्रोतव्य इति विहित श्रवण अनुवादेन अनेक समाधि विधाने वाक्य भेदा पातात। तो श्रवण का अनुवाद करके यदि समाधि का विधान मानेंगे तो 5 बार इस वाक्य की आवृत्ति करने से वाक्य भेद नाम का दोष होगा, अनेक वाक्य हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये पश्येत इति च प्रकृत्या श्रवण लक्षणा दोषाच्च, वाक्य भेद को टालने के लिए यहीं पर दृश्य धातु की लक्षणा श्रवण में करेंगे तो लक्षणा नाम का दोष आएगा। तो ये कहते हैं कि पश्येद इति च प्रकृत्या, यानी पश्येद इस पद में जो प्रकृति है दृश्य धातु, उस दृश्य धातु रूपी प्रकृति अंश की, अंश का वाच्यार्थ तो दर्शन है, ज्ञान है, और उसके साधन में लक्षणा करते हैं श्रवण में, तो श्रवण लक्षणा नाम का दोष आएगा। लक्षणा भी एक दोष है, तो श्रवण लक्षणा दोषाच्च, ये सब दोष होने के कारण क्या माना जाए? जो दूसरे लोग हैं श्रवण का अंग संन्यास को नहीं मानना चाहते, विद्या का अंग मानना चाहते हैं, वे कहते हैं संन्यासो न श्रवणस्य अंगम। ये 2-3 जो पंचम्यंत हेतु दिए वो इसी बात को सिद्ध करने के लिए दिए हैं कि श्रवण का अंग संन्यास नहीं होगा। संन्यासो न श्रवणांगम, तो श्रवण का अंग नहीं तो क्या है फिर? तो कहते हैं किंतु ततः प्राक अनुष्ठेयत्वेपि श्रवणवत ज्ञानार्थ, ये भले ही संन्यास श्रवण से पहले अनुष्ठेय है, संन्यास से श्रवण कुर्यात के अनुसार, लेकिन वह श्रवण से पहले अनुष्ठेय होने पर भी वह श्रवण का अंग न बन करके ज्ञान का अंग बनेगा, श्रवण के तरह स्वतंत्र साधनत्वेन रूपेण ज्ञान के साथ उसका अन्वय होगा, श्रवण के साथ नहीं। इसलिए क्या सिद्ध होगा कि ज्ञानोत्पत्ति में जैसे विचारित वेदांत वाक्य हेतु हैं, ऐसे ज्ञानोत्पत्ति में ही ये समाधि भी हेतु है, ये सिद्ध होगा। इससे जो यहाँ के पूर्व पक्षी का अभिप्राय है शब्द मात्र ही ज्ञान की उत्पत्ति में अपेक्षित है,
शब्द से अतिरिक्त और कोई अपेक्षित नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसके लिए वो ज्ञान के साथ ही अंगत्वेन रूपेण अन्वय संन्यास का और समाधि का किया जा रहा है। तो संन्यासो न श्रवणस्य अंगम किंतु ततः प्राक अनुष्ठेयत्वेपि श्रवणवत ज्ञानार्थ इति मतम, ये जो मत है, तदा समाधि समुच्चयेन ज्ञानम भावयेत इति ज्ञानार्थम समाधि समुच्चय विधि इति अनवध्यम। उस समय ये जो वाक्य है तस्मात् शांतो दांत उपरत समाहितो भूत्वा तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, इस विधि वाक्य का अर्थ जो निकलेगा वो बताया जा रहा है। क्या अर्थ निकलेगा? तो कहते ये निकलेगा कि तदा यानी संन्यास का संन्यास और समाधि का अंगत्वेन रूपेण ज्ञान के साथ ही श्रवण के तरह अन्वय होने से, संबंध होने से, संबंध मानते जिस पक्ष में उस पक्ष में यह वाक्य समाधि समुच्चयेन ज्ञानम भावयेत, ये बताएगा। भावयेत यानी संपादयेत, ज्ञान का संपादन करे, किससे? समाधि समुच्चयेन। शम दमादि जो समूह है समाधि षट संपत्ति, उससे युक्त होकर के ज्ञान को संपादित करें, ये अर्थ निकलेगा। तो इससे ये समाधि सब साधनों का साधनत्वेन रूपेण अन्वय श्रवण मात्र तक न सीमित रह करके ज्ञान तक जाएगा। ज्ञानोत्पत्ति में इनकी अपेक्षा मानी जाएगी। तो समाधि समुच्चयेन ज्ञानम भावेत, ये विधि का अर्थ निकलेगा। इति ज्ञानार्थम समाधि समुच्चय विधि, ज्ञान के साधन के रूप में समाधि समूह की विधि यहां पर होगी, मिलित साधनों का विधान होगा। नहीं, सन्यासी अर्थ है। हाँ, सन्यासी अर्थ है, लेकिन उसे साधन श्रवण का न मान करके माना जा रहा है ज्ञान का। उपरत शब्द का अर्थ तो दोनों मत में सन्यासी है, लेकिन उसे श्रवण का अंग माना जाए या ज्ञान का अंग माना जाए, तो दूसरे मत में बताया गया। दूसरा मत सिद्धांत मत है एक प्रकार से। तो ये कहा गया कि वह ज्ञान का अंग है, और यह वाक्य समाधि सब साधनों का ज्ञान के साथ अंगत्वेन रूपेण विधान करता है। ज्ञान के अंगत साधनत्वेन रूपेण समाधि समुच्चय का विधान करता है। इसलिए उसका अर्थ निकलेगा समाधि समुच्चयेन ज्ञानम संपादयेत। ज्ञान तो फल बताया जा रहा है और ज्ञान का साधन बताया जा रहा है, उसकी विधि है, ज्ञान की विधि नहीं। ज्ञान साधनत्वेन रूपेण समाधि की विधि। हाँ 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 हाँ। तो जैसे दधना जुहियात का अर्थ निकलता है दधना होमम भावयेत, होमम संपादयेत, ऐसे यहाँ पर समाधि साधनेन ज्ञानम संपादयेत। हाँ, संपादन का वो साध्य को बता रहा है,
संपादित यानी भाव्य का अर्थ होता है साध्य। हाँ, इन साधनों से संपादन करिए कहा जा रहा है। तो प्रयत्न किसमें है? वो तो अनुष्ठेय होता है, विधेय होता है, प्रयत्न साध्य। तो प्रयत्न करना है समाधि के लिए। हाँ, वो ज्ञान का अनुवाद करके, यहाँ प्रकृति अर्थ जो दृश्य है उसका भाव्यत्व रूपेण अनुवाद है। जैसे स्वर्ग कामो यजेत का अर्थ निकलता है यागेन स्वर्गम भावयेत। वहां तो याग जो प्रकृति अर्थ है वह साधन है और स्वर्ग साध्य है। और दधना जुहोती में अग्निहोत्रम जुह्यात, इससे ही अग्निहोत्र का तो विधान हो गया। और दधना जुहोती से धात्वर्थ जो होम है उसका विधान नहीं हो रहा है, उसके अंग का विधान हो रहा है, साधन का। और जुह्यात में क्या किया जा रहा है? वो साध्य का अनुवाद किया जा रहा है। दधि रूप साधन का जो साध्य है होम, उसका अनुवाद करके दधि रूप साधन का विधान किया जा रहा है। हाँ, हाँ, नहीं, होम का विधान नहीं है, दधि रूप साधन का विधान है वहां। हाँ, वो होमम के साथ होने पर भी वो होम का वो कर्म बता रहा है, द्वितीय बता रहा है कर्म को, साध्य को। वो साध्यत्वेन रूपे न उधर अन्वय हो रहा है, वो अलग बात। जैसे स्वर्ग का भी हो रहा है, स्वर्गम भावयेत संपादयेत, तो स्वर्ग साधन थोड़ा ही है। हाँ, तो स्वर्गम संपादयेत में जैसा अन्वय हो रहा है, ऐसा ज्ञानम संपादयेत में भी ज्ञान का अन्वय यदि कर रहे हैं तो अपेक्षित है, साध्यत्वेन रूपेण, साधनत्वेन रूपेण नहीं। और प्रयत्न तो साधन के लिए किया जाता है, साध्य के लिए नहीं। साधन से साध्य को प्राप्त करो, ये कहा जा रहा है। ज्ञान रूपी जो प्रयोजन है उसे प्राप्त करो समाधि साधनों से। हाँ, वो तो लेकिन यहाँ पर वो एक होता है कि जहाँ धातु अर्थ अप्राप्त है, अपूर्व है, वहाँ तो वो विधेय बन करके अन्वित होता है। और धातु अर्थ जहाँ पर प्राप्त है उसका साध्यत्वेन रूपेण अन्वय होता है, वो अनुवाद माना जाता है। वो साध्य बनेगा और क्या नाम, साधन बनेगा, उसका विधान होगा। हाँ, और पहले से प्राप्त है तो अनुवाद मात्र होगा। हाँ, तो ज्ञान तो यदि विधि का विषय होगा तब तो विधि होगी, लेकिन वो विधि का विषय नहीं है, फल है। हाँ, हाँ, इसलिए हाँ, मोक्ष साधनत्वेन रूपेण तो प्रकाशित हो रहा है द्रष्टव्य से, आत्मा द्रष्टव्य, ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि वाक्य के द्वारा ज्ञान मोक्ष का साधन है। मोक्ष और ज्ञान का साध्य साधन भाव प्रकाशित है, ज्ञापित है, इसलिए वह अपूर्व नहीं है। तो द्रष्टव्य के द्वारा मोक्ष साधनत्वेन रूपेण अवगत तमेव विदित्वा अतिमेति मृत्यु नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि वाक्य के द्वारा मोक्ष साधनत्वेन रूपेण ज्ञात जो ज्ञान है उसका यहाँ पश्चेत में अनुवाद करके, पश्चेत में हो रहा है अनुवाद दृश्य धातु के द्वारा, और उसके साधन का विधान हो रहा है, जैसे दधना जुहोती में हो रहा है। तो अर्थ निकलता है समाधि साधन का विधान है।
ज्ञान रूपी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान की उत्पत्ति में साधन बताए जा रहे हैं समाधि। समाधि साधनेन ज्ञानम उत्पादयेत, ये कहा जा रहा है। इसलिए यहां ज्ञान की विधि नहीं है, ज्ञान तो अविधेय ही है। हाँ वो तो, लेकिन वहां मीमांसक जो है ददना जुहोति में धात्वर्थ का ही अन्वय साध्यत्वेन रूपेण भी करते हैं ना। जहां धात्वर्थ का पहले से ही ज्ञान है, विधान है, वहां उसका अनुवाद करते हैं। हाँ ये अनुवाद है नहीं, इसलिए वो इसका विधान मोक्ष साधनत्वेन रूपेण तो अन्य वाक्य से वो ज्ञात है। कौन? ज्ञान, विहित नहीं है, ज्ञात है। और वो विधि का प्रयत्न साध्य न होने से उसका वो नहीं होगा, विधान नहीं होगा। तो पश्येद इति च प्रकृत्या श्रवण लक्षणा दोषाच संन्यासो न श्रवणंगम श्रवणस्यंगम किंतु ततः प्राक अनुष्ठेयत्वेपि श्रवणवत ज्ञानार्थ इति मतम तदा, यानी मत इति मतम यदा तदा समाधि समुच्चयन ज्ञानम भावयेत। ये शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, इस वाक्य का अर्थ निकलेगा कि समाधि साधनेन आत्मज्ञानम भावयेत संपादयेत। समाधि साधनों से आत्मज्ञान को प्राप्त करें, सिद्धि रूपी साधन से होम करें, यह अर्थ निकलता है। तो भावेत इति ज्ञानार्थम समाधि समुच्चय विधि, ये समाधि का विधान ज्ञान साधनत्वेन रूपेण किया जा रहा है। ज्ञानार्थम तो ज्ञान के साधन हो गए समाधि भी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान केवल शब्द मात्र से उत्पन्न होता है। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय था, वो अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। ये भाष्य में यहां तक की चर्चा हुई, तस्मात् यज्ञादि अनपेक्षायाम अपि समाधिनी अपेक्षितव्यानि। ज्ञान की उत्पत्ति में समाधि की अपेक्षा होगी, यज्ञादि की अपेक्षा न होने पर भी। अब वो जो पूर्व पक्षी का आग्रह स्वीकार किया था अभ्युपगमवाद से, उसे अब त्याग रहे हैं। और ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत का मानना कि विविधि संति, इसमें भी विधि है। और ये विधि वाक्य ज्ञान साधनत्वेन रूपेण यज्ञादि का भी विधान करता है। इसलिए यज्ञादि की भी ज्ञान की उत्पत्ति में अपेक्षा ही है। ये जो सिद्धांत है, इसे तो अभ्युपगमवाद से एक किनारे रख करके ये कहा कि यज्ञादि की अनपेक्षा मानने पर भी शब्द मात्र सापेक्ष ज्ञानोत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, समाधि सापेक्ष ज्ञानोत्पत्ति है। ये अभी तक बताया। अब वो जो पूर्व पक्षी का अभिप्राय स्वीकार किया था उसे छोड़ रहे हैं, और प्रथम सूत्र में जो बताया गया था यज्ञादि भी ज्ञान के साधन है, उसे आगे बता रहे हैं। यज्ञादिनी अपितु अपेक्षितव्यानि इति यज्ञादि श्रुतेरेव इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।